स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक इसी पैटर्न पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे आपको अपना नाम डाल देना है, अनुक्रमांक डाल देना है। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का यह प्रश्न पत्र है, कक्षा 10 का है और ये हिंदी का प्रश्न पत्र है। पूर्णांक इसका 70 का होता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, टोटल 100 हो जाते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहला निर्देश दिया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और दूसरा प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। और तीसरा इंस्ट्रक्शन है, खंड आ में 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। और चौथा है, खंड बा में 50 अंकों के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक के सम्मुख अंक निर्धारित हैं। तो खंड आ में सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। नोट भी दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार OMR आंसर शीट पर अंकित करना है। OMR आपको आपके विद्यालय में मिल जाएगी। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये आपको OMR शीट पर ही काले या नीले बाल पेन से ही आपको गोला करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि त्यागपत्र के लेखक कौन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्यागपत्र के लेखक कौन है। तो ये जैनेंद्र कुमार जी हैं। ए वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन है उनका 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन का आपको मिलेगा। दूसरा है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो एक कहानी विधा की रचना है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होता है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। इसके बाद तीसरा है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं और नाटक में भी इन्होंने कार्य किया है, कहानी भी इन्होंने लिखा है, उपन्यास भी लिखा है। तो इस आधार पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला हो जाएगा। इन सभी के लिए उन्होंने कार्य किया है। 5वां प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो ये संस्मरण है। सी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना क्या है। तो ये प्रिप्रवास है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और 7 नंबर प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं। तो रसखान जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री हैं। आपका सी वाला ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। तो ये पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर हैं। और इन्होंने संस्कृत से हिंदी में इसका अनुवाद किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, साकेत किस युग की रचना है। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा द्विवेदी युग, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिज में बिरही लोग दुखारे में रस कौन सा है। तो रस इसमें करुण रस है। ए वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। बी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नव उज्जवल जलधार हार हीरक सी सोहत, बिच बिच छहरत बूंद मीन मुक्ता मन मोहत में छंद कौन सा है। तो ये रोला छंद है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि उपसंहार में मूल शब्द क्या है। तो उपसंहार में उप जो है ये आपका उपसर्ग है और संहार जो है ये प्रत्यय है। तो मूल शब्द आपका हो जाएगा संहार। बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीनाक्षी पद में समास है। तो मीन के समान है जिसकी आंखें अच्छू, यानी कि इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है सिर का तत्सम बताना है आपको, तो सिर का तत्सम डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सिर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि तम का विभक्ति तथा वचन है, तो तम का विभक्ति तम मीन्स होता है, ये सह का विभक्ति है, सा मीन्स वह होता है, तो सह तव ते तम यानी कि द्वितीय एक वचन, डी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है, यानी कि उद्देश्य का मतलब है कर्ता, कर्ता के विषय में जो बात कही जाएगी वो विधेय कहलाएगी, सी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है घायल हंस उड़ ना पाया, वाक्य का भाव वाच्य में परिवर्तन है, तो ये वाच्य में परिवर्तन हो जाएगा घायल हंस से उड़ा न गया, ए वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हों उसे कहते हैं, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, सी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद खंड बा है जो कि आपको आपकी कॉपी पर ये सभी क्वेश्चंस करने हैं, कॉपी भी आपको मिलेगी, वर्णात्मक प्रश्न हैं और उनके जो अंक हैं प्रश्न के सामने ही अंकित हैं। जैसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर ये मिलेंगे, तो ये गद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे देख पाएंगे 3 प्रश्न दिए गए हैं का ख गा, इन तीनों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे कि ये गद्यांश का संदर्भ क्या होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और गा है एक व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो ये सब आंसर आपको याद होने चाहिए। इसके बाद अथवा में दिया गया, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप गद्यांश इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 3 का है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये जो रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करना है। खा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ये इसके लेखक कौन है, ये जो गद्यांश आया इस पाठ इसके लेखक कौन है, ये किस पाठ का है। इसके बाद गा वाला अतीत का स्मरण स्मारक हो जाएगा, का तात्पर्य कीजिए, तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये पद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। लिखा है पुरते निकसी रघुवीर वधु, धीरे धीरे दय मग में डग दोय, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे, तो ये इसमें देख पाएंगे 3 प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है उपयुक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके बाद रेखांकित अंश ये जो दिया गया है चलनो अवकेतिक पर्ण कुटी करी हैं कित हुए, इसकी आपको व्याख्या करनी है। और गाय सीता जी ने राम से क्या पूछा। इसके बाद अथवा में दिया गया, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नव नत सिख देख, तन सह लेता है कुलिस भार, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन 3 दिए गए हैं लिखा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और खा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गा है नभ में गर्वित झुकता नसीस, पंक्ति में हिमालय की किस विशेषता को बताया गया है, इसका जवाब आपको देना है। इसके बाद आता है संस्कृत का पोर्शन। संस्कृत में लिखा है अधोलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश आप पढ़ पाएंगे, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है। इसके बाद इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। ये इसका गद्यांश आपको लिखना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसकी आपको लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये पद्यांश दिए गए हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है, इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। 2 दिए गए का और खा, 2 में से सिर्फ आपको 1 करना है, 1 आप छोड़ सकते हैं कोई भी। 5वां दिया गया है कि स्वपठित खंडकाव्य के द्वितीय सर का सारांश लिखिए। अथवा में दिया गया है स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए, 3 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर में है, 3 लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रद्युम्न लाल, पुन्नालाल बख्शी। 3 में से सिर्फ आपको 1 लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उसकी 2 रचनाएं लिख देनी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का खा दिया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय उनकी 2 प्रमुख रचनाओं को लिखिए।
तो रसखान, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, तीन में से एक कवि का जीवन परिचय और उसकी 2 रचनाएं लिखनी। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर इसके लिए मिलेंगे। या फिर 8वां प्रश्न आपका है फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, इसके लिए 4 नंबर मिलेंगे। अथवा में दिया गया समुचित सफाई व्यवस्था ना होने के कारण अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर मिलेंगे आपको, 1, 2, 3, 4। 4 प्रश्न है, 4 में से सिर्फ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप जनसंख्या विस्फोट के कारण और निवारण, देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, 4 टॉपिक दिए गए हैं। 4 में से सिर्फ आपको 1 टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो ये था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी का प्रश्न पत्र। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।